नमस्कार मित्रों। देखो, इसके पहले वीडियो में हमने लोकगीत जो 12वीं कक्षा का लेसन नंबर 12 है उसके बारे में जानकारी लेते, जिसमें मैंने कहा था कि दो लोकगीत है, जिसमें पहला लोकगीत हमने सुनूरी सखिया, उसके बारे में हमने उसका स्पष्टीकरण हमने देखा है। अब दूसरा जो लोकगीत है कजरी नाम से, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आप देखिए, कजरी नामक जो दूसरा लोकगीत है, अब दूसरे लोकगीत में यहाँ पर भी वसंत ऋतु से संबंधित ही यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी हुई है, और वसंत ऋतु में किस प्रकार से इस वातावरण, इस प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उसका यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास किया हुआ है। क्योंकि आप देखते हैं कि उस वसंत ऋतु में हमारी धरती हरी भरी हो जाती है, वो खिल उठती है, उसकी सुंदरता बढ़ती है। जिस प्रकार से उसकी सुंदरता बढ़ती है, तो एक युवती अपने सखी को उसके बारे में किस प्रकार से जानकारी देती है, किस प्रकार से उस कजरी नामक जो भी लोकगीत है उसमें क्या समझाने का प्रयास किया हुआ है, किस प्रकार से इस धरती पर क्या क्या बदलाव होता है वो समझाया हुआ है। तो सबसे पहले उसमें हम उस लोकगीत को पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर उसके बाद मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूंगा। तो देखिए, कजरी। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना, बदरा गरजे बिजुरी चमके, पवन चलती पुरवे ना, सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। रिमझिम रिमझिम मेहा बरसे, धरती का नहावे ना, सावन आई आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। दादुर मोर पपिया बोले, जियरा मोर हुलसावे ना, सावन आई गए मन भावन, बदरा घिरघिर आवे ना। जगमग जगमग जुगनू डोले, सबके जियारा लुभावे ना, सावन आई गए मन भावन, बदरा घिरघिर आवे ना। लता बेल सब फूलन लागी, महकी डरिया डरिया ना, सावन आई गए मन भावन, बदरा घिरघिर आवे ना। उमगी भरे सरिता सर उमड़े, हमरो जियारा सरसे ना, सावन आई गए मन भावन, बदरा गिरगिर आवे ना। शंकर कहे बेगी चलो सजनी, बंसिया शाम बजावे ना, सावन आई गए मन भावन, बदरा गिरगिर आवे ना। अब देखो, यहाँ पर इस लोकगीत में भी कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, अभी मन भावन, मन भावन यानी मन को अच्छा लगने वाला। फिर उसके बाद आया हुआ है बदरा, बदरा यानी बादल। बिजुरी, बिजुरी यानी जो आसमान में बरसात के मौसम में जो बिजलियां चमकती है, तो उस आसमान में चमकने वाली बिजली को बिजुरी कहा जाता है। फिर उसके बाद वहां पर और एक शब्द आया हुआ है पूर्वैया, पूर्वैया यानी पूरब की ओर से चलने वाली हवा। पूरब की ओर से चलने वाली जो भी हवा है, यानी वेस्ट की तरफ से चलने वाली हवा, उसे पूर्वैया कहा। मेहा यानी मेघ, बादल, आसमान में जो बरसात के बादल आते हैं उसे मेहा कहा गया हुआ है। नहावे यानी नहलाना। फिर उसके बाद और एक कुछ पंछियों के नाम आए हुए, कुछ जानवरों के नाम है जिसमें कहा गया है कि दादुर, दादुर यानी मेंढक यानी फ्रॉग। और दूसरा है जियारा। अभी वहां पर मोर, पपिया, इसके बारे में तो आपको जानकारी ये है। जियारा यानी हृदय। फिर उसके साथ साथ और एक शब्द आया हुआ है जियारा मोर हुलसावे, हुलसावे ना, हुलसावे यानी आनंदित होना, खुश होना। फिर उसके बाद और एक शब्द आया हुआ है सर, सर यानी तालाब, सर यानी तालाब। फिर उसके बाद आया हुआ है सर से यानी आनंद से भर जाना, यानी खुश होना। और उसके साथ साथ और भी कुछ शब्द आए हुए हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी हम स्पष्टीकरण के माध्यम से देखेंगे। अब देखो, यहाँ सबसे पहले जो भी कहा है, जिस तरीके से कहा है कि सावन आई गए मन भावन, बदरा घिरघिर आवे ना, यानी कहा है कि सावन का महीना आया हुआ है। क्योंकि सावन का महीना आया हुआ है और वो मन भावन यानी मन को मोह लेने वाला महीना है, क्योंकि धरती पर चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती है और वहां पर सब लोगों को एक मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। क्योंकि उस समय बरसात का मौसम होने के कारण हम देखते हैं कि आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ पल बाद बिजलियां गरजेगी, बिजलियां, उसके बाद बरसात बरसेगी और बिजलियां चमकने के माध्यम से कहा गया कि पूरब की तरफ से तेज हवा चलेगी। यानी हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में पूरब की तरफ से जो हवा चलती है वो बरसात की हवा होती है, और वो उस समय फिर कहा गया कि धरती पर चारों तरफ रिमझिम बरसात बरसती है और धरती को नहलाकर वो चली जाती है।
और वो कब होता है कि सावन के महीने में, यानी सावन का जो महीना होता है उसमें रिमझिम बरसात बरसती है। वो जैसे हम देखते हैं कि बड़ी बरसात होती नहीं है, रिमझिम लगातार बरसात होती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि हमने कई फिल्मों में गाना भी देखा हुआ है, लगी आज सावन की झड़ी है। यानी सावन के महीने में अक्सर लगातार कई दिनों तक बरसात होती है, कुछ पल के रुकती भी नहीं है, और बड़ी बरसात भी नहीं होती है और छोटी भी नहीं होती है, लगातार बरसात होती है और रिमझिम चढ़ बरसात होती है। और उस महीने में चारों तरफ पानी भी धरती पर जम जाता है, जैसे नदी बहने लगती है और चारों तरफ पानी जम जाता है। तो आपने देखा होगा कि उस पानी में मेंढक भी कई सारे हो जाते हैं, और मेंढक के जो भी आवाज हमने देखी है वो मेंढक की आवाज आती है। फिर उसके साथ साथ बरसात होने के कारण मोर भी खुश होकर नाचता है, गाता है, आपने वो भी देखा होगा। और पपिया भी हमने देखा हुआ है कि वो कई बार वो अक्सर बरसात के मौसम में बोलता है, गाना गाता है। हम अक्सर मानते हैं, किसी ने देखा है पता नहीं, पर अक्सर हम मानते हैं। और उस तरीके से कहा गया कि मोर वगैरह या उसके अलावा वो मेंढक वगैरह उनके बोलने की वो आवाज होती है, तो ऐसा लगता है कि हम मनुष्य के हृदय को प्रफुल्लित कर रहा है, वो खुश कर रहा है। और वो कब होता है कि सावन का महीना आया हुआ, एक सखी दूसरी सखी को समझा रही है। फिर उसके साथ साथ कहा गया कि अंधेरी रात में आपने देखा होगा कि अंधेरी रात में अक्सर एक जुगनू नामक एक प्रकृति की वैसी अनोखी देन है कि एक छोटा सा एक कीड़ा होता है जुगनू जिसे हम कहते हैं, वो अंधेरे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुदरती तौर पर उसे गॉड गिफ्ट होती है, एक छोटी सी रोशनी होती है। उस रोशनी के सहारे वो घने अंधेरे में भी एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। तो जब वो जगमगाता है अंधेरे में, जिस तरीके से चमकता है जुगनू जिस प्रकार से, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। तो वो दृश्य भी हमारे मन को मन मोहने वाला दृश्य वो होता है, वो हमें बड़ा अच्छा भी लगता है वो देखने के लिए। फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो जब एक जगह से दूसरी जगह पर वो चला जाता है तो वो दृश्य भी हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो सावन का महीना होता है। सावन के महीने में हमने देखा हुआ है कि धरती के आसपास आप रास्ते से भी गुजरते हैं तो रास्ते के किनारे पर भी जो भी छोटी छोटी हरी घास आती है, जो भी अलग अलग तरीके के पुराने जो पेड़ होते हैं, हम देखा हुआ है कि वो पेड़ सूख जाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में सावन के महीने में भी उस पर हरियाली छाती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई खंडर सा मकान है, जो गिरा हुआ मकान है, जहां हमें जाने के लिए डर लगता है, हमें डर लगता है, लेकिन हम जिसे कहते हैं भूत बंगला कहते हैं, ऐसी जगह पर भी सावन के महीने में बरसात के मौसम में उस पर भी हरियाली छाती है, वो भी जगमग जाता है, वो भी हमें देखने के लिए अच्छा लगता है। तो कहा गया कि हरियाली चारों तरफ छा जाती है, और कहा गया कि ये छोटी छोटी डाल भी महक उठती है। क्यों? कि वो सावन के महीने में होता है। और सावन के महीने में आपने ये भी देखा होगा कि बरसात के कारण चारों तरफ हम छोटे तालाब हो, नदी हो, वो पानी से भर जाते हैं, पानी उसमें से बहता है, और जल से वो पानी से भरकर वो उमड़ उठती है, नदियां भी बहती है। तो वो भी दृश्य हमें अच्छा देखने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। और वो देखकर खासकर बरसात के मौसम में बरसात अगर अच्छा होती है तो खासकर किसान बड़ा खुश होता है, वो बरसात के कारण उसके मन में बड़ी खुशियों की लहर उठती है, क्योंकि वह जिस प्रकार से वो चाहता है कि ये धरती पर चारों तरफ बरसात के कारण हरियाली आती है। तो वैसे ही कहा गया कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि कवि शंकर नामक एक कवि है, वो भी उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से एक सखी अपने दूसरे सखी को समझा रही कि यहाँ से जल्दी आ जाओ। जैसे आपने देखा होगा कि हमने अक्सर देखा है कि श्री कृष्ण को अक्सर बांसुरी बजाकर राधा या गोपियों को अपने तरफ बुलाने, वो बांसुरी बजाते थे और उनके पास कई सारी राधा गोपियां उनके आसपास इधर इर्द गिर्द मंडराती थी, आसपास उनके जो भी इकट्ठा होती थी। तो वैसे यहाँ पर जो एक सखी दूसरे सखी को समझा रही है, तो वो कहती है कि शीघ्र ही यहाँ से चलो, क्योंकि शाम बांसुरी बजा रहे, यानी श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, वैसा उन्हें से प्रतीत हो रहा है, और उन्हें लग रहा है कि वहां जाकर वो बांसुरी सुननी है। और वो कब होता है? कि सावन के महीने में होता है। यानी इस प्रकार से यहाँ पर जो दो लोकगीत है, जिसमें पहले लोकगीत में हमने सुन रहे सखियों के माध्यम से देखा था, और दूसरे जो भी कजरी नामक लोकगीत है वहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से वो जो भी है, जिस प्रकार से इस सावन के महीने में यह धरती कैसे हरी भरी हो जाती है और हमारे दिल को मन को मोहने वाला ये दृश्य दिखाई देता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर खंडर सा मकान भी होता है, हमें वो डर लगता है उसे, ऐसा मतलब बाकी वातावरण में अब ऐसा हम जाते हैं तो वहां हमें उसे देखने के लिए वो दृश्य हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बरसात के मौसम में उस पर भी हरियाली आती है, वो भी हरा भरा होता है, यानी उसके भी दिन आते हैं और वो भी हमें मनमोहक एक अच्छा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोकगीत के माध्यम से
कजरी नामक जो भी लोकगीत है उसके बारे में जानकारी हमने ली। और मैंने पहले भी कहा है कि लोकगीत अक्सर बोली भाषा में होते हैं, ग्रामीण जो भी ग्रामीण परिवेश की जानकारी, वहाँ की जो भाषा होती है उस भाषा के वहाँ के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो शब्द होते हैं बोलचाल के वह सहज और सरल शब्दों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और हमेशा ग्रामीण देहात या ग्रामीण जो भी परिवेश होता है वहाँ की ही जानकारी कई बार, और वहाँ के अलावा हमने देखा कि लोक कथा लोकगीत उसके आधार पर उसे सजीव बनाया जाता है और लोगों तक बोलचाल की भाषाओं को भी पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कजरी नामक लोकगीत है। अब हमने पहले वीडियो में सुन सकिया ये पहला लोकगीत देखा, और इस वीडियो हमने कजरी नामक जो भी लोकगीत है उसके बारे में जानकारी, उसका स्पष्टीकरण लिया। अब अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम इस लोकगीत का जो भी स्वाध्याय है, होमवर्क है, उसके बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको मेरे दोनों वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स लिखकर मुझ तक पहुंचाइए। और उस कमेंट्स को मैंने इसके पहले भी वीडियो में कहा है कि उसके बारे में सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोचा जाएगा, उसमें उस प्रकार से बदलाव किया जाएगा और आप तक उसे नए नए वीडियो को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।